हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम है बिहार विधानसभा का जो है फॉर्म रीओपन हो गया है और लगभग देखिए 500 से अधिक पद इसमें अब हो चुके हैं। पहले ये वाला वैकेंसी आया हुआ था, यानी कि मार्च अप्रैल के आसपास में फॉर्म फिल हुआ था और 2023 में भी फॉर्म आया हुआ था। कार्यालय परिचारी वगैरह इन सब का, सफाई कर्मी सब का आया हुआ था। तो 2023 वाला अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं था, उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो यानी कि सारा एएसओ हो गया, उसके साथ ही लेवल 7 रैंक का जो भी जॉब है और साथ ही साथ जो कार्यालय परिचारी वगैरह इन सब जो भी हैं उन सबको ऐड करके 500 से अधिक पद कर दिए गए हैं। फॉर्म रीओपन हो चुका है। आपने अगर नहीं भरा है तो बहुत बड़ा गलती करेंगे। देखिए, आप लोग का और हर एक उस छात्र का जो भी बिहार एसएससी की खास कर तैयारी कर रहा है, ठीक है, सबका ड्रीम जॉब है एएसओ, है ना। और एएसओ चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट कर लीजिए, एएसओ का पद सेम होता है, उसी पावर का कैलिबर का होता है। एएसओ को बिहार में मिनी आईएएस भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका अलग ही रुतबा है। अब एएसओ का जो इसमें जो सिलेबस है बिहार विधानसभा में, ये थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस है बिहार एसएससी के कंपैरिजन में, मैं ये बोलूँगा, ठीक है। अब कैसे टफ और डिफरेंट है अभी इसका हम एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले देखिए, बिहार एसएससी में क्या है, 150 सवाल होते हैं, लेकिन बिहार विधानसभा में केवल 100 सवाल आपसे पूछा जाएगा। दोनों में सेम ही रहता है। इसमें भी आपको एक सही का चार नंबर मिलता है और एक गलती का 1 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। और सेम यहाँ भी होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 600 मार्क्स का आपका हो गया एग्जाम और यहाँ पे 400 मार्क्स का एग्जाम हो गया। दोनों सेम रहता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो मेंस होता है बिहार एसएससी में, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और विधानसभा में जो मेंस होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव भी टोटल डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, यहाँ भी थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इसको भी समझने की जरूरत है। तो सब कुछ समझाएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आप लोग सबसे पहले देख लीजिए फॉर्म कहाँ से आप लोगों को फिल करना है, वो समझ लीजिए। उसके बाद सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, ठीक है। तो देखिएगा, आप लोग गूगल पे आना है और बिहार विधानसभा आप लोग लिखेंगे, ठीक है। बिहार विधानसभा लिखेंगे और पहला जो लिंक यहाँ पे आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। चलिए इसको खोल लेते हैं हम लोग। ये हमारा देखिए बिहार विधानसभा का वेबसाइट खुल जाएगा और बिहार विधानसभा वेबसाइट खुलते ही आपको यहाँ देखिए रिक्रूटमेंट का यहाँ पे दिखेगा पोर्शन और यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट्स यहाँ दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा, थोड़ा सा लेट है अभी वेबसाइट, है ना, देखिएगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे जाइएगा और नोटिस बोर्ड पे आपको टैप करना है। नोटिस बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे, फट से यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड आपका खुल जाएगा। नोटिस बोर्ड पे यहाँ पे जो खुलने बाद पहला ही यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा, बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत विभिन्न पदों पर आवेदन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इस पर हम लोग टैप कर देंगे, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा, देख लीजिए यहाँ पे आपको डिटेल में दिख जाएगा इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर ऑल एडवर्टीजमेंट और इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2023, यानी 2023 वाला जितना भी है उसका अलग से डैशबोर्ड बनाया गया है और सारे एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पे अलग से है, राइट। अब यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ पे आपको सारा डिटेल यहाँ पे दे देगा, पोस्ट वाइज कौन कौन सा क्या क्या है, ठीक है। सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब देखिएगा यहाँ पे 2024 में आया था 1/2024 में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ, ठीक है ना। और अवधायक का भी पद था इसमें। तो यहाँ पे डाउनलोड आप यहाँ से एडवर्टीजमेंट इसका कर सकते हैं, डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबका अप्लाई जो अगर हम बात कर ले, अप्लाई यहीं से होगा, ठीक है ना। अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा और आपका यहाँ से अप्लाई होगा। तो ये आके आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप लोगों को ज़्यादा नहीं समझ में आए आप मुझे बताइएगा, मैं इसमें डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। डिटेल वीडियो किसी भी एक फॉर्म के रिगार्डिंग में बना दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही अप्लाई करना है, कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं है। ऑथेंटिक बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर आपको आना है और यहीं से अप्लाई करना है, ठीक है। अब चलिए देखिए सिलेबस क्या है। अब देखिए ये सिलेबस आपको दिख रहा होगा, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस है, देखिएगा, ठीक है ना। इसमें प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस आप लोग ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट जो है उसमें आप लोग देख लिए होंगे, फिर भी देख लीजिए। सामान्य अध्ययन से 40 सवाल होंगे, सामान्य विज्ञान से 30 प्रश्न होंगे और मानसिक क्षमता और तार्किक विचार से यानी कि रीजनिंग से 30 सवाल होंगे। कुल मिला के 100 सवाल आपका होगा। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 100 सवाल जो होगा, आपने एडवर्टीजमेंट में सब कुछ बता दिया गया था कि एक सवाल के लिए 4 अंक मिलेगा और गलती के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको 1/4 आप नेगेटिव बोल सकते हैं कि 1/4 नेगेटिव भी, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिटेल अगर हम यहाँ पे देख लें तो डिटेल में यहाँ पे देख लीजिए आपका सामान्य अध्ययन से क्या पूछा जा रहा है, तो समसामयिक विषय रहेगा, यानी करंट अफेयर्स से आपका नेशनल इंटरनेशनल सारा बात पूछेगा और आपका जो साइंटिफिक जो अभी खोज हुए हैं वो सब पूछेगा और
प्राइजेस वगैरह पूछेगा खेल खिलाड़ियों से संबंधित। दूसरा, भारत और पड़ोसी देश यानी ज्योग्राफिकल नॉलेज भी आपको होना चाहिए भारत के आसपास का। साथ ही साथ बिहार का इतिहास आपसे पूछ लेगा, भारत और बिहार का इतिहास, और पड़ोसी देशों का भी बेसिक आपसे हिस्ट्री के बारे में पूछेगा। सांस्कृतिक, भूगोलिक यानी कि आपसे आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी का भारत के संबंध में जरूर पूछेगा, बिहार के संबंध में पूछेगा। ठीक है, तो ये सारा है आपको यहाँ पे कवर कर लेना है। सामान्य विज्ञान और गणित की बात कर ले तो इसमें सामान्यता मैट्रिक स्तर के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य विज्ञान का जो है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि 10th लेवल तक का आपसे यहाँ पे साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे। और गणित में यहाँ पे नंबर सीरीज वगैरह आपसे, पूर्ण संख्या, दशमलव प्रणाली, ये सब कुछ आपसे पूछेगा। लाभ हानि, प्रतिशत अनुपात, ये सारा यहीं से सवाल बनेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर रीजनिंग का सवाल आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। चलिए, इतना आपने देख लिया। अब मेंस का सिलेबस देख लीजिए। असल तो मामला मेंस का है। सो देखिएगा, यहाँ पे ये रहा अपना मेंस का सिलेबस। मुख्य परीक्षा का ये सिलेबस आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, मुख्य परीक्षा सिलेबस देख लीजिए। तो इसमें 2 पेपर आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा आपका 100 नंबर का होगा, और फर्स्ट पेपर जो है हिंदी भाषा का रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव है, यानी इसमें एस्से राइटिंग करना है, लेटर राइटिंग करना है, व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण, यही सारा आपका डिटेल में आपसे बेसिकली इसी का जो है राइटिंग आपसे करवाया जाएगा। एस्से राइटिंग वगैरह आपसे डिस्क्रिप्टिव में करवाया जाएगा। क्लियर है। इसमें आपको पास करना कंपलसरी है, 30 नंबर इसमें लाना ही होगा 100 में से, तभी जाके आपका नेक्स्ट पेपर चेक होगा। ध्यान रखिएगा, इस पेपर का कोई भी आपका नंबर जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, ये केवल क्वालिफाइंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाइंग पेपर रहता है। अब दूसरा पेपर जो है ये मेन है, और इसका आपका मेरिट बनेगा इसी के आधार पे। द्वितीय पत्र जो है आपका 100 अंक का रहेगा, अवधि 2 घंटे का रहेगा। इसमें सामान्य अध्ययन से 80 अंक आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि विश्व, भारत, बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था। अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो सारा है ना MCQ बेस्ड, ये सारा सवाल आपसे पूछा जाएगा, सारा MCQ बेस्ड सवाल रहेगा। यानी कि मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव है आपका केवल पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव है, बाकी पेपर 2 जो GS का है वो आपका MCQ ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें जो है 80 सवाल आपके GS के रहेंगे, और 20 सवाल इसमें मैथ के रहेंगे। इसमें मैथ के भी सवाल होंगे। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्या, परस्पर संबंध, मूलभूत क्रियाएं, औसत ब्याज, लाभ हानि, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो समझ गए, मेंस में जो आपका फर्स्ट पेपर है, जो हिंदी का पेपर होगा, यही आपका डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि इसमें एस्से राइटिंग वगैरह आपसे करवाया जाएगा। तो घबराने वाली, डरने वाली बात नहीं है, इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एस्से राइटिंग वगैरह का आराम से ये हो जाएगा। और बाकी जो बात कर ले कि GS का, तो GS आपका MCQ बेस्ड ही रहेगा, उसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, उसमें बस गोला जैसे भरना है प्रीलिम्स में, वैसे ही मेंस में भी करना है। तो केवल पेपर 1 आप ध्यान रखिए क्वालिफाई हो जाए, और बाकी आप जो है पेपर 2 आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर आपका GK GS पे अच्छा पकड़ रहेगा तो दैट्स इट। आज के इस वीडियो में से इतना ही। आई होप आप लोग जो है ये वीडियो के माध्यम से जो सिलेबस डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप लोग पूरा का पूरा आप लोग इस पर बिल्कुल ही आप लोग का इसका नॉलेज मिल गया होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को शेयर कर अपने मित्रों में। और फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं, भर लीजिए। जय हिंद।